हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोड्स डॉट सर्विस। आज हम हमारे वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा था और उनका बहुत सिग्निफिकेंस होने वाला है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए। तो यहाँ पर ये होते क्या है, दे आर यूज्ड टू फाइंड आउट द लॉजिक बिटवीन वैल्यूज और वेरिएबल्स। मतलब किसी भी वैल्यू या वेरिएबल के बीच में कोई लॉजिक निकालना हो तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही यूज किया जाता है। कभी भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस होंगे तो उनके बीच में जो लॉजिकल रिलेशन निकालना होता है उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का ही यूज करना पड़ता है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्रोवाइड्स इज द फंक्शनैलिटी ऑफ टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस एट अ सिंगल टाइम। इसका मतलब ये है कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस या एक्सप्रेशंस को टेस्ट कर सकते हैं इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके। और यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हमारा होता है लॉजिकल एंड, फिर आता है लॉजिकल और फिर आता है लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले ऑपरेटर को हम समझते हैं। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल होता है इसमें हम दो बार एम्परसेंड को यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स आप देख लो। सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पर हम एक कंडीशन बना सकते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और उसके बाद हम ये एम्परसेंड को दो बार लिखते हैं और उसके बाद हम दूसरी एक्सप्रेशन को लिखते हैं। और ये पूरा हमारा लॉजिकल एंड का सिंटैक्स होता है। वैसे ही यहाँ पर बार सिंबल को दो बार बना के हम लॉजिकल और को यूज कर सकते हैं और बिल्कुल सेम तरीके से हम एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को लिखेंगे या फिर यहाँ पर किसी कंडीशन को लिखेंगे तो ये और ऑपरेटर का सिंटैक्स होगा। और वैसे ही हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी होता है। यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन या फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ये लिखने के बाद हम अपने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। इनको हम और अच्छे से समझते हैं। ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है इसका एक ट्रुथ टेबल होता है जो एंड लॉजिक पे वर्क करता है। ये जो एंड लॉजिक है ये हमारे मैथमेटिक्स से आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो कंडीशंस है और उन दोनों को आप लॉजिकली साथ में टेस्ट कर रहे हो तो होता क्या है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो ही हमारा फाइनल आंसर भी ट्रू होता है। नहीं तो अगर एक कंडीशन ट्रू है तो भी हमारा फाइनल आंसर फॉल्स हो जाता है और अगर दोनों ही फॉल्स है तो हमारा फाइनल आंसर तो फॉल्स होगा ही। यही लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है। अगर आपने सेमीकंडक्टर्स को पढ़ा होगा फिजिक्स में तो वहां पर भी आपने ट्रुथ टेबल्स देखी होगी एंड के साथ। तो ये जो एंड का लॉजिक होता है ये बहुत सिंपल है। ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। आपको इस सिंटैक्स का एक एग्जांपल दिखा देता हूं। हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे। हम एक रिलेशन बनाते हैं, मान लो 23 ग्रेटर देन 45 में कहता हूं तो ये जो रिलेशन है ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा हमेशा। और अगर मैं एंड लगा के यहाँ पर एक और रिलेशन बना दूं और उसमें मैं 34 इक्वल्स टू 34 करूं तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि एक रिलेशन तो हमारा फॉल्स है, एक हमारा ट्रू है। तो ये दोनों अगर ट्रू होंगे तभी हमारा जो फाइनल आंसर है वो ट्रू हो सकता है। अगर यहाँ पर ये सिंबल होता कि 23 लेस देन 45 तो हमारा ये जो फाइनल आंसर है वो ट्रू हो सकता था। तो इस एग्जाम्पल को भी यहां पर मैं रख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं कि अगर ट्रू एंड ट्रू हम करेंगे तो हमारे ये जो फाइनल आंसर है तभी ट्रू आता है। ये नीचे वाली ट्रुथ टेबल को भी आप देख लो। मान लो कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं और ए एंड बी हम करना चाहते हैं। ए और बी अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस हैं जिनका आउटकम हमारा बूलियन वैल्यू है। ये चीज आप हमेशा याद रखो। ये जो एक्सप्रेशंस होंगी जब भी हम कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे तो ये इन एक्सप्रेशंस की बूलियन वैल्यू को देखते हैं। मतलब या तो ये 0 ढूंढेगा या तो ये 1 ढूंढेगा। तो ये जो ए और बी है इनकी दो ही वैल्यूज हो सकती है, या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी। और 0 हमारी फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो 1 है वो हमारी ट्रू को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर अगर दोनों 0 होते हैं तो भी ए एंड बी हमारा 0 होगा और अगर यहाँ पर बी ट्रू है तो भी हमारा फॉल्स होगा फाइनल आंसर, और अगर ए ट्रू है तो भी हमारा फॉल्स होगा फाइनल आंसर। बस एक ही कंडीशन है जहां पर हमारे दोनों ही ट्रू होंगे तभी हमारा फाइनल आंसर जो है वो ट्रू हो सकता है। अगर ये चीज समझ आ गई तो लॉजिकल और भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लॉजिकल और में क्या होता है, ये ऑपरेटर हमें कहता है कि दोनों एक्सप्रेशंस में से किसी भी एक को आप ट्रू कर दोगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है उसे भी हम ट्रू कर देंगे। लॉजिकल और का जो ट्रूथ टेबल होता है उसे हम समझते हैं। मान लो दो इनपुट्स हैं, एक्सप्रेशन ए और एक्सप्रेशन बी। एक्सप्रेशन ए की जो हमारी बूलियन वैल्यू है वो 0 है और एक्सप्रेशन बी की बूलियन वैल्यू है वो भी 0 है। तो हमारा ए और बी, और इसमें हम दो बार्स का सिंबल लगाते हैं, ये सिंबल आप याद रखना। तो यहाँ पर ये दोनों फॉल्स है तो ये 0 रिटर्न कर देगा।
ये कहता क्या है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ वन और बोथ कंडीशंस आर ट्रू। मतलब एक भी ट्रू होगी तो भी वन आएगा और दोनों ट्रू होगी तो भी वन आएगा। तो ये हमारा लॉजिकल और का लॉजिक था। और अब हम अपने लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पे चलते हैं। ये हमारा एक यूनरी ऑपरेटर होता है। इस चीज को आप समझो, इसमें हमें बस एक ही ऑपरेंड डालना होता है या फिर हमें एक ही एक्सप्रेशन लिखनी होगी। उस एक्सप्रेशन की जो फाइनल बूलियन वैल्यू होगी उसे ये उल्टा कर देता है। मतलब अगर फाइनल लॉजिकल वैल्यू एक्सप्रेशन ए की 0 है, मतलब ये फॉल्स है, तो हम अगर नॉट ए करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। इन चीजों को एग्जांपल्स के थ्रू नीचे बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये जो बेसिक्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ये मैंने आपको क्लियर किया। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीजें समझेंगे। मैंने यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल्स बनाए हैं अपने मेन फंक्शन में। num1 एक का नाम रखा है, दूसरे का नाम num2। और पहले में वैल्यू हमने 34 सेव कराई है और सेकंड में हमने 45 वैल्यू सेव करा दी है। अब हम एंड ऑपरेटर के एग्जांपल्स को समझते हैं। तो हमारा जो ट्रुथ टेबल होता है उसके चारों एग्जांपल्स को हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा है दोनों अगर फॉल्स हो। आप यहाँ पर देखो num1 ग्रेटर देन num2 हमारी पहली कंडीशन है। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। ये कहता है num1 ग्रेटर देन num2, तो इसका फाइनल आउटकम हमारा फॉल्स होने वाला है क्योंकि num1 जो है वो छोटा है हमारा num2 से। और हमने एंड ऑपरेटर लगाने के बाद बोला कि num1 इक्वल्स टू 0। और ये भी आपको पता है कि num1 की वैल्यू तो 34 है, तो वो 0 के इक्वल तो नहीं है। तो दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स है, इसीलिए हमारा जो फाइनल आउटकम है वो भी फॉल्स ही होना चाहिए। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को सीधा प्रिंट करते हैं सी आउट में, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। और मैंने आपको बोला था कि ये जो एंगुलर सिंबल है इसकी वजह से आपका एरर आ रहा है। बट यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, ये जो दूसरी वैल्यू है num2 और ये जो एंडल है, इसके बीच में हमारा ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कराने लगता है। इसको मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ पर दो एरर्स आ रहे हैं। पहला एरर क्या कह रहा है, आप ये देखो, ये जो हमारी पूरी वैल्यू है ये हमारी ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है और ये हमारा एंडल है। तो ये कर क्या रहा है, ये इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप बूल एंड अनरिजॉल्व्ड ओवरलोडेड फंक्शन टाइप। ये जो एंडल होता है ये अनरिजॉल्व्ड ओवरलोडेड फंक्शन टाइप होता है। इन चीजों को हम अभी तो समझ नहीं सकते, बट बेसिक सी चीज यही है कि इन दोनों के बीच में ये ऑपरेशन करा रहा है। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये बूलियन वैल्यू और एंडल के बीच में हमारी ऑपरेशन कराने की कोशिश कर ले रहा है और यहाँ पर उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप यहाँ पर एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट्स के अंदर यूज करोगे तो ये आपका ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है उससे कोलाइड नहीं करेगा और उसके बाद हमारा एरर नहीं आएगा। यहाँ पे भी अगर मैं वही चीज कर देता हूँ तो हमारा एरर हट जाएगा। और कंट्रोल एस से अब सेव करके मैं रन करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे 0 0 आ रहा है। तो इस चीज को मैं हटाता हूं और ये चीज आपको समझाता हूं। यहाँ पर हमारी दो एक्सप्रेशंस है और उसके बीच में हमारा एंड ऑपरेटर है और ये दोनों फॉल्स है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर भी फॉल्स ही है। अब आगे के ऑपरेशंस को समझाता हूं। हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे फॉल्स एंड ट्रू का और उसका फाइनल आंसर भी फॉल्स ही आएगा। हमने यहाँ पर सी आउट किया है और एक बाहर वाला ब्रैकेट लगाया है। ये बाहर वाला ब्रैकेट हमें हर बार लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता है कि ये जो बूलियन वैल्यू है उससे हमारा कोलाइड कर जाएगा ये इंसर्शन ऑपरेटर। इससे पहले क्या होगा, ये अंदर की वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा और जब ये इसके अंदर आ गया तो ये देखेगा कि एंड ऑपरेटर है और दोनों तरफ एक एक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारी इन दोनों एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करेगा। num1 ग्रेटर देन num2 आपको पता है कि फॉल्स है और अब हमने num1 इक्वल्स टू 34 कर दिया है और ये हमारा ट्रू है। तो इसको अगर मैं रन करता हूं तो पहले वाला तो हमारा फॉल्स था ही, बट सेकेंड वाला भी फॉल्स हो गया है। और ऐसे ही हमारा थर्ड एग्जाम्पल आप देख लो, हमने यहाँ पर num1 इक्वल 0 कर दिया है, मतलब सेकंड एक्सप्रेशन को तो हमने फॉल्स कर दिया है। बट फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देखो num1 लेस देन num2 किया है, मतलब ये अब ट्रू हो चुका है। बट इसका भी फाइनल आंसर आपका फॉल्स आएगा। तो आप कंट्रोल एस से सेव करके इसे रन करो तो आपने यहाँ देखा कि 3 बार 0 आ चुका है। बट फाइनली अगर हम देखें कि हमारे दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं, num1 लेस देन num2 हमने किया है जो कि ट्रू है और num1 इक्वल्स टू 34 किया है और ये भी हमारा ट्रू है। तो इसको अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करके रन करूं तो आप देखोगे कि अब हमारा फाइनली ट्रू आ चुका है और ऊपर की वैल्यूज हमारी सारी फॉल्स आ चुकी है। तो यही हमारे बेसिक एग्जांपल्स एंड ऑपरेटर के थे। इसको हम आगे और समझते जाएंगे, बट अभी के लिए हम और ऑपरेटर पे चलते हैं।
और ऑपरेटर हमारा क्या कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हुई तो हमारा फाइनल आंसर फॉल्स आना चाहिए, बट अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो हमारा फाइनल आंसर ट्रू आना चाहिए। तो हम पहले फॉल्स और फॉल्स को देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके मैंने रन किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि लास्ट वाली जो लाइन है वो हमारी 0 प्रिंट कर रही है, क्योंकि हमारे दोनों एक्सप्रेशंस ही फॉल्स थे। और वैसे ही अब इस लाइन पे हम आ जाते हैं। एक हमारी फॉल्स है num1 ग्रेटर देन num2 और दूसरी हमारी ट्रू है। तो अब मैंने इसे रन किया तो ये देखो लास्ट वाली हमारी लाइन 1 प्रिंट हो रही है। अब इन दोनों लाइंस को भी मैं अनकॉमेंट करके रन कर देता हूं, तो आप देखोगे लास्ट की दोनों लाइंस हमारी ट्रू है और इसमें क्या है, एक कंडीशन हमारी ट्रू है और एक फॉल्स है, और लास्ट वाले में हमारी दोनों ही कंडीशंस ट्रू है। तो हम यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक से ज्यादा ऑपरेशंस को हम मिला के एक उसका लॉजिकल आंसर निकाल रहे हैं। आपको मैं डायरेक्टली करके अगर दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं फॉल्स और ट्रू करूं और उसके बाद एंडल लगाऊं, बट यहाँ पर देखो वही प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इस काम को ब्रैकेट लगा के करूंगा तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूं तो आप यहाँ देख सकते हो ये थर्ड लास्ट हमारी लाइन है, तो थर्ड लास्ट लाइन में हमारा 1 आ चुका है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी फाइनल बूलियन वैल्यू जो होती है और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी फाइनल जो बूलियन वैल्यू होती है उसके बीच में ही हमारा ये और ऑपरेशन होता है, और वैसे ही हमारा एंड ऑपरेशन के लिए भी होता है। इन सारी चीजों को आप समझ लो अच्छे से। इस लाइन को मैं हटा देता हूं और आगे बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑफ आप फॉल्स करोगे तो हमारा ट्रू हो जाएगा, और इस चीज को हम देख भी लेते हैं। इस लाइन को मैंने अनकॉमेंट किया और क्या बोला, num1 ग्रेटर देन num2, और ये आपको पता है कि फॉल्स है क्योंकि num1 हमारा छोटा है num2 से। तो यहाँ पर नॉट ऑफ फॉल्स हो रहा है। नॉट ऑफ फॉल्स होने के बाद हमारा ट्रू होना चाहिए, इसीलिए जो फाइनल आउटकम है लास्ट लाइन में आप देखो 1 हमारा प्रिंट हो रहा है। इसे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। अगर मैं कहूं कि नॉट ऑफ ट्रू आप कर दो और फिर एंडल कर दो तो इसका आंसर आपका 0 आना चाहिए, क्योंकि नॉट ऑफ ट्रू हमारा फॉल्स होता है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए हो। इन सारे ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बट उससे पहले कुछ और बेसिक बातें कर लेता हूं मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को अनकॉमेंट करूं और अब मैं आपसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो हमने यहाँ पर 34 एंड किया और 0 किया। तो सबसे पहले ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर दोनों साइड की वैल्यूज को पहले इवेल्युएट करता है और उनकी बूलियन वैल्यू को ढूंढता है। तो 0 की जो बूलियन वैल्यू होती है वो आपको पता है कि फॉल्स होती है, और ये 0 हमारा फॉल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पर अगर मैंने 34 दे दिया तो ये जो 34 है ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, बट आपको पता है कि कभी भी एक नॉन पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो हमारी ट्रू को रिप्रेजेंट करती है बूलियन के फॉर्म में। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा और ट्रू एंड फॉल्स के बीच में हमारा ऑपरेशन लगेगा, और फाइनल आंसर जो होगा वो भी हमारा फॉल्स ही आना चाहिए। अगर इसे सेव करके मैं रन करूं तो आप देखो लास्ट लाइन ये हमारी फॉल्स आ चुकी है। और इसे और अच्छे से समझाऊं अगर, तो इसे अगर मैं 1 कर देता तो ये हमारा फिर फाइनल आंसर 1 दे देता, और ऐसे ही इसे भी अगर मैं 1 कर देता तो ये भी हमारा फाइनल आंसर 1 ही देता। और हमें पता है कि नॉन पॉजिटिव जो होती है वैल्यूज उसके लिए भी हमारा जो बूलियन रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा ट्रू ही होता है। तो इसको भी अगर आप रन करोगे तो भी ये आपको 1 ही देगा। और ऐसे ही आप और के लिए भी इन चीजों को देख सकते हो। हमने दोनों साइड ट्रू डाल दिया, फाइनल हमारा ट्रू ही आएगा। अगर मैं दोनों साइड 0 डाल दूंगा तो हमारा फाइनल आंसर 0 आएगा, और आपको वो आउटकम में भी दिखेगा। इसमें से एक भी अगर 1 हो जाता है तो हमारा फाइनल आंसर चेंज हो जाता है और वो 1 हो जाता है, क्योंकि ये और ऑपरेशन है। और में भी यही सेम चीज लागू होती है कि आप 34 लिखो या 1 लिखो या -5 लिखो या -34 लिखो, कुछ भी लिखो, ये ट्राई करता है कि किसी भी एक्सप्रेशन की बूलियन वैल्यू हम निकाल लें। इसकी बूलियन वैल्यू हमारी 1 है, इसीलिए ये 1 और 0 करेगा और उसका फाइनल आंसर हमें 1 ही दे देगा। इस चीज को आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में भी देख सकते हो। अगर मैं कहूं 34.1 है तो वो भी हमारा ट्रू को ही रिप्रेजेंट करता है, बस हमारा जो 0 होता है वही रिप्रेजेंट करता है फॉल्स वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि मैं नॉट ऑपरेटर का यूज करना चाहता हूं और इसके अंदर 34 रखना चाहता हूं, तो आप गेस करो कि फाइनल आंसर क्या होगा। ये ट्राई करेगा कि 34 को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करो, और 34 की बूलियन वैल्यू हमें पता है कि ट्रू हो गई और वो 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो नॉट ऑफ 1 ये करेगा और फाइनल आंसर सेव करके मैं रन करूं तो ये हमें 0 दे देगा। ऐसे ही आप यहाँ पर ए लगा के भी देख लो। हमने एक कैरेक्टर लगा के देख लिया।
कैरेक्टर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले ये 97 बनेगा, ये 97 बनने के बाद ये फिर 1 बन जाएगा, क्योंकि ये जो नॉट ऑपरेटर है ये ट्राई करेगा कि इसे बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और इसकी बूलियन वैल्यू भी ट्रू ही मानी जाएगी और उसका आंसर फाइनल हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है। चलो मैं आपको कुछ और बेसिक एग्जांपल्स दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ नॉट ऑफ 34 प्लस 23 में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पर आंसर फिर भी 0 ही होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, पहले ये करेगा 34 प्लस 23, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू पहले आएगी 57 और 57 को ये ट्राई करेगा बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो 57 की बूलियन वैल्यू क्या होगी, वो 1 ही हो जाएगी और 1 का नॉट हमारा फिर से 0 हो जाएगा। और वैसे ही आपके लिए मैं यहाँ पर num1 और num2 के लिए भी लिख देता हूँ। num1 प्लस num2 में अगर करूंगा और उसका नॉट निकालूंगा तो फाइनल क्या होगा, ये num1 की वैल्यू ढूंढेगा और उसे ऐड कर देगा num2 में, और ऐड होने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगी उसे ये बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और उसका नॉट निकाल देगा और उसका भी आंसर हमारा 0 ही होने वाला है। और पहले वाले एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर हटा दिए हैं बट उन्हें भी वापस लिख देता हूं मैं, और यहां और के लिए भी इसी चीज को लिख देता हूं। तो आप यहाँ ये सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हो, आप खुद भी ट्राई करके देखो अलग अलग टाइप की वैल्यूज के साथ इन चीजों को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर देखा जाए तो आप ये चीज भी यहाँ पर कर सकते हो, हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं 34 प्लस 45 कर देते हैं और यहाँ पर फिर और ऑपरेटर लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉल्स लिख देता हूँ और यहाँ पर फिर एंडल कर देता हूँ। तो आप गेस करो कि यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर हमारा एक फॉल्स है और दूसरा हमारा ट्रू बन रहा है, तो ये फाइनल आंसर भी हमारा ट्रू ही हो जाएगा। और इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि num1 प्लस num2 यहाँ पर कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि दोनों साइड आपकी कैसी भी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं दोनों साइड, ये ट्राई करेगा कि उसकी बूलियन वैल्यू हम निकाल लें। आई होप आप ये बेसिक एग्जांपल्स को समझ गए हो, क्योंकि आगे यहाँ पर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू ये चीज आपको समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एज का एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल हमारा 22 को सेव कर रहा है, मतलब एज हमारी 22 है अभी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है कि चेक इफ पर्सन इज चाइल्ड, एडल्ट, मिडिल एज और ओल्ड। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि ये जो चाइल्ड है उसकी एज 0 से 17 होती है और अडल्ट की एज 18 से 30 होती है, मिडिल एज आदमी की एज हमारी 31 से 60 दी हुई है और ओल्ड जो लोग हैं वो 61 और उससे ज्यादा की एज के होंगे। तो यहाँ पर उसी बेसिस पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पे और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे कुछ कंडीशंस बना दी है और उसके हिसाब से हमने सी आउट किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर हमारी एज 18 से कम या उसके इक्वल हुई तो इसका आउटकम अगर 1 हो जाता है तो मतलब हमारी जो एज है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आती है। और वैसे ही आगे की कैटेगरीज के लिए भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है अडल्ट लोगों की। अडल्ट लोगों के लिए हमें एज 18 या उससे ज्यादा चाहिए या फिर 30 या उससे कम चाहिए। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस बन गई। पहले वाले में तो हमारी एक ही कंडीशन थी कि एज भाई बस 17 से कम या इक्वल कर दो, बट यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस है। तो यहाँ पर हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हमारा पर्सन एडल्ट जब ही माना जाएगा अगर हमारी एज 17 से ज्यादा हुई, मतलब 18 या उससे ज्यादा हुई, और हमारी एज 30 से कम भी होनी चाहिए। इसीलिए ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी हमारा जो पर्सन है वो एडल्ट कहलाएगा। क्या ये एज हमारी ग्रेटर देन 17 है? अगर ये एज ग्रेटर देन 17 है तो हमारा यहाँ पर ट्रू आ जाएगा और हमें पता है कि एज की वैल्यू 22 है, तो ये हमारा ट्रू हो चुका है। और अब यहाँ ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, एज लेस देन इक्वल्स 30, तो एज लेस देन इक्वल्स 30 भी ट्रू है। तो ये जो एंड ऑपरेटर है इसके दोनों साइड के जो एक्सप्रेशंस है उनकी बूलियन वैल्यू ट्रू है, तो फाइनली हमारा जो आउटकम होगा इसका वो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरे जितने भी होंगे वो 0 ही होंगे। हम आगे वाले को भी समझ लेते हैं। मिडिल एज आदमी के लिए हमने एक पहली कंडीशन लिखी है कि वो 30 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 31 और उससे ज्यादा वाले ही लोग हमारे मिडिल एज कहलाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे एज की वैल्यू 60 से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों अगर ट्रू होगी तभी हमारा फाइनल आउटकम ट्रू होगा और आदमी मिडिल एज कहलाएगा। बट अभी जो एज है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये जो एज है ये 30 से ज्यादा नहीं है,
बट एज 60 से कम या उसके इक्वल्स तो है, तो ये वाली वैल्यू हमारी ट्रू होगी और ये वाली वैल्यू हमारी फॉल्स होगी। बट इसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो हमारा फाइनल आउटकम भी फॉल्स होगा। तो हमें पता है कि ये इस रेंज में लाई ही नहीं कर रहा, तो हमारा पर्सन जो है वो मिडिल एज नहीं होगा। और वैसे ही एज ग्रेटर देन 60 के लिए भी है। यहाँ पर हमारी एज अगर 60 से ऊपर है तो फिर हम ओल्ड कहलाएंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशंस नहीं है, बस एक ही कंडीशन है और वो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। अब इन चीजों को हम रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस से मैं सेव कर रहा हूं और यहाँ पर रन कर रहा हूं। तो लास्ट की जो 4 वैल्यूज हैं वो देखो, पहली हमारी 0 है और दूसरी हमारी ट्रू है क्योंकि एज हमारी इस रेंज में लाई कर रही है, और तीसरी चौथी फॉल्स है। तो ये हमारा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल था जिसमें हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। ये चीज याद रखो कि जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे होंगे तो ये जो कंडीशंस है उनको हम बार बार यूज कर रहे होंगे। ये वाला एग्जांपल वहां पर भी मैं यूज करूंगा। अभी के लिए इतना काफी है और मैं होप कर रहा हूं कि आप ये चीज समझ गए हो, और इसीलिए अब मैं दूसरे एग्जांपल पे बढ़ रहा हूं। दूसरा एग्जांपल हमारा कहता है चेकिंग द पासवर्ड्स। आपने देखा होगा कि हमारे जो फोन्स होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है कि आप अपना पासवर्ड सेव करके रख सकते हो, और उसके बाद जब भी आपको फोन को खोलना है तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये प्रोग्राम भी है। आपको मैं दिखाता हूं हमने यहाँ क्या किया है। हमने पहले एक इंटीजर टाइप का सेव्ड पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लिया। तो ये वेरिएबल हमारा पासवर्ड को सेव करता है और हमें एज अ डेवलपर पता है कि ये पासवर्ड 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड बना दिया है और हमने एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया एंटर्ड पासवर्ड। और हम क्या करेंगे, अपने यूजर से एंटर करवाएंगे पासवर्ड हर बार जब वो फोन को ओपन करने की कोशिश करेगा। तो हमारे यूजर को दिखेगा कि हमें पासवर्ड एंटर करना है, और अगर वो सही पासवर्ड एंटर कर देता है तो हमारा फोन खुल जाता है, और अगर गलत पासवर्ड एंटर होता है तो हमारा फोन नहीं खुलता है। यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसे एंटर द पासवर्ड दिख गया और उसने CIN के थ्रू हमारा पासवर्ड एंटर कर दिया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड मैच। और अगर हमारा पासवर्ड मैच हो जाता है तो हमारा ट्रू सेव होगा और फोन खुल जाएगा, और अगर हमारा पासवर्ड मैच नहीं होता है तो हमारा फॉल्स सेव होगा और हमारा फोन नहीं खुलेगा। और वही चीज यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू मैंने आपको दिखाई है। इस लाइन को मैंने अनकमेंट किया है और आपको दिखाऊंगा कि हमारा 1 प्रिंट होगा अगर हमारा पासवर्ड मैच हो जाता है, और 0 प्रिंट होगा अगर पासवर्ड मैच नहीं होता। बट उससे पहले ये लाइन देख लो, हम डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं सेव्ड पासवर्ड इक्वल्स टू एंटर्ड पासवर्ड। बट यहाँ पर देखो वही प्रॉब्लम आ रही है। ये जो एंटर्ड पासवर्ड है इसकी जो बूलियन वैल्यू है उसको ये इंसर्शन ऑपरेटर और एंडेल के बीच में ऑपरेट करने लगेगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ती है। बट हमें इस लाइन की अभी जरूरत है भी नहीं क्योंकि हम बूलियन टाइप का वेरिएबल बना के वहां पे इस चीज को सेव करा चुके हैं। बट ये चीज आप हमेशा याद रखना, इस चीज को मैं 2-3 बार हाईलाइट कर चुका हूं कि हमेशा जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हो या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट्स का यूज करना। और अगर आपका एरर आ रहा है तो जरूर आपने ब्रैकेट्स लगाने में ही कोई प्रॉब्लम की होगी। तो इस लाइन को मैं हटा देता हूं और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और रन करूंगा अगर मैं, तो एज अ यूजर आप मान लो कि आपको नहीं पता कि क्या पासवर्ड है और हमारा प्रोग्राम हमें क्या कह रहा है कि एंटर द पासवर्ड। तो मान लो कि आपको फोन मिला और उसने बोला एंटर द पासवर्ड, और इंटरनली पासवर्ड सेव्ड है आपका। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं एज अ यूजर, 5 डिजिट हमें पता है कि हमें लिखने हैं। मैंने 32451 लिख दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि पासवर्ड क्या है। बट अगर मैं अब एंटर करूंगा तो हमारा 0 आएगा क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो मैच नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखो कि सेव्ड पासवर्ड इक्वल्स टू एंटर्ड पासवर्ड का जो इवैल्यूएशन होगा वो हमारा फॉल्स होगा, और वही पासवर्ड मैच में सेव हुआ है और पासवर्ड मैच फाइनली हमारा 0 दे रहा है। और ऐसे ही हमारे फोन में भी किसी ने कोडिंग की होगी, और यही रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको देना चाहता था। और अगर मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ऐड करना चाहूँ तो आपको पता है कि जो फोन्स होते हैं उसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। आप पासवर्ड भी टाइप कर सकते हो और अगर आप चाहो तो बायोमेट्रिक लॉक भी लगा सकते हो। यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट का लॉक ले लेते हैं। मैं बोलूंगा कि बूलियन टाइप का वेरिएबल है और उसका नाम मैं फिंगरप्रिंट मैच रख देता हूँ। फिंगरप्रिंट मैच मैंने वेरिएबल का नाम रखा और मैंने यहाँ पर कह दिया कि इसमें फॉल्स सेव हो रही है। बायोमेट्रिक लॉक तो यहाँ पर हम बना के आपको दिखा नहीं सकते, बट मान लो कि बायोमेट्रिक इवैल्यूएशन के बाद हमारी फॉल्स सेव हो रही है, मतलब जो पासवर्ड में हमने फिंगरप्रिंट सेव कर रखा था वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा बूल टाइप का
और उस वेरिएबल का नाम ओपन फोन कर दूंगा। आप यहाँ पर जानते हो कि फोन को ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो आप पासवर्ड मैच कर लो या तो आप फिंगरप्रिंट मैच कर लो। और इन दोनों में से अगर एक भी मैच हो गया तो हमारा फोन खुल जाएगा। तो मतलब दोनों में से एक भी अगर ट्रू होता है तो हमारा फोन खुल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये जो पासवर्ड मैच है उसको हम और ऑपरेटर के साथ फिंगरप्रिंट मैच में लगा दें और इस वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारे ओपन फोन में भी सही वैल्यू सेव होगी। इसका मतलब अगर हमें दोनों पता है, मतलब दोनों ट्रू है, तो भी हमारा फोन खुल जाएगा। और अगर बस एक ट्रू है, मतलब पासवर्ड मैच हमारा ट्रू हो गया बट फिंगरप्रिंट मैच सही नहीं है, तो भी हमारा फोन खुल जाएगा। और बस फिंगरप्रिंट मैच खुल गया और पासवर्ड मैच नहीं है तो भी हमारा फोन खुल जाएगा। इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ और नई लाइन में मैं लिख रहा हूँ सी आउट करके ओपन फोन की वैल्यू क्या होने वाली है और एंडल कर रहा हूँ। तो अभी का जो सिनेरियो है उस हिसाब से आप देखो कि फिंगरप्रिंट मैच तो फॉल्स हो चुका है, तो हमें एंटर पासवर्ड ट्रू कराना है। कंट्रोल एस से सेव करके मैं यहाँ रन करता हूँ और मान लो कि अब मैं फोन खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पासवर्ड पता है, तो मैं 1 2 3 4 5 लिख के एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर देखोगे कि हमारा 1 आ चुका है। तो यार इस एग्जाम्पल पे तो बहुत टाइम दे दिया मैंने और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ आई हो जो मैंने समझाई हो, और लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ आया हो। और इन ऑपरेटर्स को हम बहुत ज्यादा अपने पूरे कोर्स में यूज करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।